हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन पढ़ रहे थे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और हमने बहुत सारे लेक्चर पीछे देख लिए थे। और आज अपन एक बहुत ही अच्छा और बेहद हमारा जो बेनिशार टॉपिक है वो रहेगा फेराडे के नियम। हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम और पीएमटी आईआईटी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और मैं देखिए आपको एक ऐसा अद्वितीय यूनिटी मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चन आसानी सोल्व करेंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और याद रखिएगा दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो वो जाइए हमारे साथ एक यात्रा पे। और ये यात्रा कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की नहीं है, ये यात्रा है आपके जुनून की, आपके जोश की, आपकी केमिस्ट्री की। और इसी जोश के साथ अपन स्टार्ट करते हैं कि फेराडे के नियम। देखिए, जो कहते हैं ना कि तू कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो इसी ऊर्जा के साथ अपन स्टार्ट करते हैं फेराडे के नियम। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फेराडे का नियम है इसमें अपन बात करेंगे। ये देखिए, पीछे वाले लेक्चर में अपन ने फेराडे का प्रथम नियम देख लिया था और हमने ये बोला था कि जो फेराडे के नियम है ये विद्युत अपघटनीय शैलों के लिए लागू होता है। और जो फेराडे का नियम वो केवल दो नियम होते हैं, फेराडे का प्रथम नियम और प्रथम नियम अपने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। और आज अपन डिस्कशन करेंगे फेराडे का द्वितीय नियम। तो देखिए, यहाँ पे पहले नियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फेराडे का प्रथम नियम। तो देखिए, अपने विद्युत अपघटनीय शैलों पर फेराडे का नियम अप्लाई किया था। इसमें देखिए मैंने क्या बोला था, समझिएगा कि यहाँ पे बोला था कि यदि अपन जितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू क्या है, ये कूलाम में आवेश है, अपन जितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, ये क्या है, जमा पदार्थ मात्रा उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ये पदार्थ क्या होगा, उतना ही ज्यादा डिपोजिट निक्षेपित होता है। अपन जितना आवेश ज्यादा देंगे आयन ज्यादा टूटेंगे, यानी कि विद्युत अपघटन का अपघटन क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो जो आयन है वो अपने अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे और उस इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे। यानी कि जितना आवेश अपन दे रहे हैं उतने पदार्थ की मात्रा जमा ज्यादा होगी। हमने बोला था कि जैसे अपन इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को मैंने बोला था विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो इसकी जगह अपन ये भी रख सकते हैं कि W इक्वल टू, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे ZID। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों पहले नियम। और इसमें एक बहुत ही अच्छा मैंने सूत्र बताया था जिसकी सहायता से अपन बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो सूत्र आप देखेंगे, वो ऐसा यूनिटी मेथड है, ऐसा अद्वितीय मेथड है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने ये सूत्र लिखा था, आप इसको ध्यान से समझेंगे कि W/E और यहाँ पे IT अपॉन 96,500, ये फॉर्मूला अपने 96,500 कूलाम, क्योंकि अपन जानते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है और यहाँ पे ये कूलाम में है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, अपन 12th में विलियन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, वहां पर भी नॉर्मलता में। तो यहाँ पे क्या है कि जो द्रव्यमान है वो ग्राम में और जो तुल्यांक की बात है, इन दोनों का अनुपात होता है, वो होता है तुल्यांकों की संख्या दिशा में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तुल्यांकों की संख्या हमें यह देता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो तुल्यांकों की संख्या है वो क्या होती है, वो होती है कि मोल गुणा संयोजकता कारक, मोल गुणा संयोजकता कारक ये होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तुल्यांकों की संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा इसको कि जो तुल्यांकों की संख्या है
ये अपन नॉर्मलता में देखते हैं, तो इसको नॉर्मलता के पदों में तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है, तो ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नॉर्मलता गुणा, और ये होता है विलियन का आयतन लीटर में। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी नॉर्मलता थी उसमें अपन ने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या देखा था कि नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू संयोजकता कारक, ये संबंध अपन ने देखा था। तो नॉर्मलता की जगह में ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मोलरता गुणा क्या हो जाएगा, संयोजकता कारक है। ये संयोजकता कारक आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये देखिए जो संयोजकता कारक है, ये मैं यहाँ पे बता दूं, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रेडॉक्स वाले टॉपिक में भी अपन जो ऑक्सीकार और अपचायक और तुल्यांक के बाहर निकालते हैं, वहां पर भी अपन पढ़ेंगे। और जो हमारा 11th में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, वहां पर भी अपन अम्ल तथा क्षार और लवणों का अपन तुल्यांक के बाहर निकालते हैं, वहां पर भी काम में लेते हैं। और साथ ही देखिएगा विलियन वाले टॉपिक में भी नॉर्मल काम में अपन संयोजकता कारक अपने काम में लेते हैं। तो ये तो देखिए, ये तो नॉर्मलता के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, आयतन, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये आयतन किसमें है, ये लीटर में विलियन का आयतन। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आया था, इससे अपन तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं, तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड में जमा पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हैं, यहाँ पे आवेश निकाल सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं, और कितने समय के लिए बह रही है वो अपन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही रोचक और यूनिटी अद्वितीय फॉर्मूला है, जिसे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये तो अपन ने प्रथम नियम में देखा था, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे मैं द्वितीय नियम की बात करूं, तो इसमें देखिए क्या होता है। यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे कि एक ही विद्युत अपघटनी शेल ले रहे थे, एक ही विद्युत अपघटनी शेल अपन ने लिया था। आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बनाया था, इसमें तो अपन ने एक ही विद्युत अपघटनी शेल लिया था, जबकि इसमें अपन बात करें तो यहाँ पे हमारा दो विद्युत अपघटनी शेल लेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे दूसरा नियम कि फेराडे का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है वो भी देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसी नियम की सहायता से मैं दूसरा नियम की उत्पत्ति करूंगा। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि अपन एक से अधिक विद्युत अपघटनी शेल लेते हैं। यहाँ पे एक से अधिक बोले तो दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और यहाँ बोले कि दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ये अपने दो मान लीजिए अपने विद्युत अपघटनी शेल ले लिए। ये मैं इलेक्ट्रोड को यहाँ पे बेटा जी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोड है, और अपन जानते हैं इलेक्ट्रोड धातु की छड़ होती हैं जिनके ऊपर ऑक्सीकरण प्राप्तन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इन इलेक्ट्रोडों को मैं एक बैटरी के माध्यम से यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे देखिए इन इलेक्ट्रोड को मैं जोड़ देता हूँ। तो ये हमारे पास दो विद्युत अपघटनी शेल हो गए। इसमें मैं कॉपर सल्फेट का विलयन भर देता हूँ, और इसमें मैं सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भर देता हूँ। यह हमने पीछे भी देखा था। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो ये जुड़े हुए हैं ये किस क्रम में है। ये जो दोनों शेल जुड़े हुए हैं ये बेटा जी सीरीज ऑर्डर में है, ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में है। मतलब हम ये जानते हैं, ध्यान समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने 10th में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो परिपथ होता है विद्युत धारा का, उसमें धारा समान होती है। तो अपन क्या लिख देंगे कि यहाँ पे बेटा जी जो हमारी धारा है ये क्या होती है, समान धारा, सभी में क्या होगी, समान होगी। तो मैं यहाँ पे देखिए आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि इसमें धारा क्या होती है, समान प्राप्ति होती है। और मैं बोल दूं कि ये समान समय के लिए है, समान समय के लिए अपन इसमें प्रवाहित करें तो समझेंगे कि यहाँ पे हमारा जो Q बराबर क्या हो जाएगा IT,
तो ये भी क्या हो जाएगा समान, यानी कि इसमें जो आवेश है कूलाम में वो भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। मतलब ये जो पूरे सेल है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे धारा समान होगी और मैं समान समय के लिए इसमें प्रवाहित करता हूं दोनों में, तो यहाँ पे जो हमारा आवेश है वो भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अब आज इसकी उत्पत्ति ध्यान पूर्वक समझेंगे। इसी पहले फॉर्मूले के आधार पर है, मैं देखिए इसको जनरेट करता हूँ, इसी को ले लेते हैं अपन। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ कि W और यहाँ पे A इक्वल टू IT अपॉन 96,500। ये तो हमने विद्युत अपघटनी एक से लिया था तो उसके लिए अपन ने सूत्र निकाला था, लेकिन यहाँ पे सेल कितनी है 2 है, तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ कि यहाँ पे W1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा E1। और हमारी देखिए धारा क्या है समान, धारा समान है और T क्या है T भी समान है, तो ये तो IT अपन रखेंगे इसको, और 96,500 की नियत राशि है। ये तो पहले वाले सेल के लिए अपन ने मैं लिखता हूँ, ये तो पहला वाला सेल हमारा, और ये दूसरे वाले सेल के लिए अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा कि W2 और यहाँ पे A2। और आप जानते हैं कि ये W2 क्या है कि द्वितीय सेल के इलेक्ट्रोड पे निक्षेप किया जमा पदार्थ की मात्रा है। और यहाँ पे आप देखें जो E है वो बता रहा है तुल्यांक की बार को, ये पहले सेल का तुल्यांक की बार है, ये द्वितीय सेल का तुल्यांक की बार है। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी धारा क्या होगी बेटा जी समान होगी, तो हम यहाँ पे दूसरे नियम की उत्पत्ति करते हैं पहले नियम से। तो मैं ध्यान दीजिएगा मैं लिखूंगा कि W1 है और यहाँ पे अपन लिखेंगे E1 बटे यहाँ पे लिख देंगे कि W2 अपॉन A2। इसी तरह इसको मैं लिखता हूं कि IT अपॉन 96,500 बटे IT अपॉन 96,500। आप बोलेंगे सर IT दोनों में सेम क्यों लिया है, क्योंकि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो बेटा जी हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि धारा क्या होगी समान होगी, धारा समान होगी और T समय के लिए मैं प्रवाहित करूं तो यहाँ पे आवेश भी क्या होगा समान होगा। तो ये IT से IT कैंसिल, 96,500 कैंसिल। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है कि W1 इक्वल टू यहाँ पे A1 बराबर है W2 इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखता हूं A2, और इसको मैं अच्छे क्रम में इसको सुसज्जित रूप से या अपन करें इसको अच्छी तरह अरेंज करिए, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि W1 अपॉन W2 और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि E1 अपॉन A2, और यही हमारा क्या है यही हमारे बेटा जी फेराडे का द्वितीय नियम है। अब इसकी देखिए डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं इसकी डेफिनेशन बोलने वाला हूं, आप इसको लिख सकते हैं नोट्स के माध्यम से इसको लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन जैसा बोल रहा हूं वैसा आप लिख लीजिए। देखिए कि यहाँ पे कि समान आवेश को विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पे निक्षेपित पदार्थ का अनुपात उसके तुल्यांकी बारों के अनुपात के बराबर होता है, और यही फेराडे का द्वितीय नियम है। तो मैंने यहां से देखिए आसानी से ये आपको फेराडे का द्वितीय नियम की उत्पत्ति कर दी है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं बेटा जी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और एक बात आप ये और याद रखेंगे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है इसमें हमेशा ये डीसी धारा विशिष्ट धारा प्रयुक्त होती है, तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इनको आसानी से समझ चुके हैं और इसको आप याद रखिए और मस्त रहिए। और मिलते हैं अगले क्लास में नए जुनून तथा जोश के साथ, तब तक आप पढ़िए समझते रहिए। और देखिए अगले लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे हमारा जो संयोजकता कारक है और जो तुल्यांक की भार है और जो तुल्यांकों की संख्या है ये क्या होती है, तो तब तक आप पढ़िए। ओके।